आई थिंक एनटीए का जो स्कैम था अब वो स्कैम नहीं रहा है, अब वो कमाई का एक धंधा बन गया है। ऐसे ऐसे क्रिएटर्स अब वीडियो बना रहे हैं बस जस्ट ओनली फॉर व्यूज़, बाकी और कुछ नहीं है उनका, क्योंकि वो अभी तक नीट की फुल फॉर्म तक भी उनको नहीं पता होगी। एंड ये जो मेन मिस्टेक थी, देख सबसे पहले हम अगर क्रोनोलॉजी समझे तो ये है कि भाई पेपर लीक हुआ है, चीट हुआ है, तभी इतना रैंक्स में इतनी जो इन्फ्लेशन हुआ है वो तभी हो सकता है। ऐसा एकदम से ऐसे नहीं है कि एकदम से बच्चों में दिमाग आ गया। अगर होता तो इतना ज़्यादा ग्राफ है वो नहीं ऊँचा जाता, एकदम से इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन वो नहीं होता। बट यहाँ पे जो हुआ है ये इतने ज़्यादा मार्क्स बच्चों के इसलिए आए क्योंकि पेपर है वो लीक हुआ है, चीटिंग हुई है खुल्लम खुल्ले, एंड सेंटर्स है वो बिके थे पूरे। तो यहाँ पे जो कमी है वो किसकी कमी है भाई? वो सबसे पहली तो ये है कि एनटीए को ये देखना था, एनटीए का स्टाफ है ना, कमी तो उसी की है कि भाई वो अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से अपना पूरा प्रोसेस है वो फॉलो करते तो पेपर लीक और चीट है वो नहीं होता, क्योंकि उन्हीं के हाथों से तो पेपर है वो गया होगा ना। अल्टीमेट तो यही है कि जो मतलब पूरा एनटीए का स्टाफ एंड एक जो हमारे को जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ये जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ वहाँ, उन दोनों की मतलब मिली भगत से ये जो भी ये चीज़ें हुई है। बाकी इसमें जो पिस रहे हैं वो बेचारे जो असली में अपनी हार्डवर्क से जो मार्क्स लाए हैं, अब वो जिनको मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा उतने मार्क्स पर उनको मतलब जैसे लास्ट ईयर है वो मिल गया था, इस बार वो मिल जाता अगर ये स्कैम नहीं होता तो। अब इसमें पिस हो रहे हैं बस। बाकी जो पैसे देकर है चीटिंग और लीक करके पेपर आए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनको कॉलेज अपना मिल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उनको मिल ही रहा है। अब मुझे तो बस यही बात का ये ऑर्डर है कि अब कहीं हमारा जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान वो आए और बस वो ये ना बोल दे कि जो पेपर है वो मुस्लिमों ने लीक किया है, क्योंकि हमारे देश में मतलब और कुछ है नहीं, पॉलिटिक्स के नाम पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही और कुछ है ही नहीं। सिर्फ दो ही लोगों की, एनटीए के स्टाफ की एंड जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो पेपर कंडक्ट हो रहा है उसमें जो इन्वॉल्व थे उन सब की कमी है। सभी को अरेस्ट कर लो भाई, मैं तो यही कहता हूँ। अगर मैं एक नीट एस्पिरेंट होता तो मैं तो कहता कि सभी को अरेस्ट करो, जितने भी इसमें है एनटीए का पूरा स्टाफ जो भी है और जहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी शामिल है सबसे कार्रवाई करो, बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करो अगर इंसाफ रियलिटी में ही दिलाना है बच्चों को तो। अदरवाइज और कोई सोल्यूशन है नहीं कि बच्चे तो कोई ऐसे लीक कर ही नहीं सकते पेपर। ये थोड़ी है कि अब लाइक 2 बजे से एग्ज़ाम है, 2 बजे अब पेपर मिल गया है, अब लीक कर रहा है कोई बच्चा, है ना। और तब उस टाइम पे अगर कोई लीक कर रहा है वो भी उन्हीं स्टाफ की कमी होगी, क्योंकि उसके पास मोबाइल फ़ोन जो भी ब्लूटूथ का जो भी चीज़ है वो आया कहाँ से, वो उन्हीं की कमी से आया होगा, है ना। इस बच्चे तो कर ही नहीं सकते लीक जो कर सकता है वो एनटी है या फिर जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ में हो रहे हैं वहाँ का जो भी इन्वॉल्व है पेपर कंडक्ट कराने में वो है, उन्हीं की कमी है और किसी की कमी नहीं है। तो बच्चे तुम लगे रहो अपना जो भी है, सुप्रीम कोर्ट जहाँ भी जाना है जाओ अपने, एंड जस्टिस तुम्हें, आई होप कि जस्टिस तुम्हें मिले एंड जस्टिस मिलने तक लड़ते रहो। बाकी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी इतनी अच्छी व्यवस्था बना कर गए, अगर बाई एनी चांस ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाओ। एनटीए एंड ऑल जो भी कोचिंग माफिया है वो सब इसको सिर्फ अब 1563 तक ही लिमिटेड करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड उससे क्या है कि उससे बच्चों को पूरी तरह से न्याय है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज सिर्फ 1563 की बात नहीं है, बात इसमें हज़ारों की है, 10,000 20,000 30,000 लोगों की बात है इसमें। अराउंड 5x है वो ज़्यादा मतलब रैंक्स है वो बच्चों की आई है, तो इतने जो बच्चे बीच में आए हैं वो सारे फ्रॉड तरीके से ही आए हैं। तो उन सबको इसमें देखना पड़ेगा कि उनका क्या करना है, कैसे जो असली रियल बच्चे उनको जस्टिस मिले। तुम सारे बच्चे इन सिर्फ 1563 के इनमें से कुछ लोगों के जो ग्रेस मार्क्स है वो मतलब हट जाने से कुछ एक मार्क्स आप बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए हाँ कि जो भी स्कैम था वो सॉल्व हो गया है? आई डोंट थिंक सो। तुमको भी पता है कि जो भी मेन प्रॉब्लम है वो मास लेवल पर पेपर चीट एंड लीक की वजह से हुई है, तो वही है मेन प्रॉब्लम। हमें सॉल्यूशन उस चीज़ का लेना है, जस्टिस है वो तभी मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट इस स्कैम की वजह से यदि कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसके ज़िम्मेदार पूरे यही लोग होंगे, एंड उनको इस चीज़ की सज़ा वो ज़रूर से ज़रूर मिलनी चाहिए।